हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले भैया आपके वर्गीकरण का रीजनिंग आपकी क्लास अपन जो स्टार्ट करने वाले, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट क्लास जो है किस पर बेस्ड है बच्चों? क्लासिफिकेशन पर है भाई। तो ध्यान से देखेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंप्लीट हम देखेंगे। जैसे कि आप प्री बीएड, डीलेड है ना, बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, ये सब चीज की अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दिला रहा है, या बोल सकते हैं आप जो सीजी व्यापम से इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग प्रिपेयर करना है, तो कंप्लीट आपके लिए होने वाला ए टू जेड पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो ध्यान से देखते चलेंगे। तो वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि वर्गीकरण के अंतर्गत क्या करना है भाई। किसी भी वस्तु हो गया, अक्षर हो गया, अंक हो गया, उनकी गुणों के आधार पर क्या रहते हैं? वर्गीकृत करते हैं, उनको बांटते हैं भाई। कि मतलब नहीं, उनके गुण के आधार पर, मतलब 4 नंबर दे दूं मैं, मान के चलो 1 3 4 5, ऐसे ही 4 नंबर है। इसमें से कौन अलग है या कौन सेम है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो भाई अलग कौन है भैया? 4 है ना अलग। कैसे अलग है? ये सब तो भाई आपके क्या है भैया? विषम संख्या, लेकिन एक जो है 4 क्या है? सम संख्या है, इसलिए वो अलग। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। जैसे कि ऐसा, इसमें कौन अलग है? जाहिर सी बात है भाई, सब में क्या भुजाएं हैं, इसमें नहीं है, तो इस तरीके से ये अलग हो गए। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आधार पर, किसी ना किसी चीज पर वो क्या होती है? अलग होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी आधार पर वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, मान चलो इसी पे मैं ऐसा कर दूं, इस पे बिंदु है, इस पे बिंदु, इस पे बिंदु। अब कौन अलग है इनमें से, निम्न में से कौन अलग है, ऐसा पूछ दिया। तो भाई इसमें बिंदु नहीं थे, यही अलग है। किसी ना किसी गुण के आधार पर वो अलग हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। उसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी होता है। शब्दों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, इन सब चीज पर मिलकर पूरी तरीके से हम क्वेश्चन जो देखेंगे। तो ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपन फटाफट करते चलते हैं। हम लोग का एग्जाम्पल देख लो फटाक से। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक है और इस प्रकार में से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, वह कौन सा है जो इसमें, इस समूह में नहीं आता है, उसको पूछना है। ठीक है, इस समूह में कौन है जो नहीं आता है, बस इस चीज को बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन क्या क्या आपके पास? दूध, मक्खन, रस और घी दिया हुआ है। तो कौन हो सकता है भाई? कौन हो सकता है? दही, मक्खन, रस, घी। तो इसमें से देख लो दूध से, दूध से भैया अब दिमाग लगाओ तो दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, लेकिन क्या नहीं बनता? रस नहीं बनता। कौन इस समूह का नहीं है बोल रहे हैं? तो रस जो है इस समूह का नहीं है। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा। बस बेसिक दिमाग लगाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते। अगला क्या है भाई? इसमें देख लो इनमें से कौन इस समूह में नहीं आएगा? एमयू दिया है, डी दिया है, पीक्यू दिया है, टीयू दिया है। तो फटाक से जो है इसको देख लो बच्चों, फटाक से इसको देख लो भाई क्या होगा। ठीक है, तो देख लो आप लोग एबीसीडी जब देखोगे, किसी ना किसी चीज से ये पूरा आपको रिलेट करते जाएगा। जैसे कि एबीसीडी आप लिख ही लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन एम के एल एम एन, ये नहीं रहेगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पूरे रीजनिंग पढ़ते टाइम आप एबीसीडी को ऐसे ही लिखो, यही फॉर्मेट है। ऑल आपका पूरी तरीके से जितने भी प्रॉब्लम आएगा रीजनिंग का एबीसीडी से, वो आपसे बन जाएगा। आप एबीसीडी ऐसे ही लिखो जब भी एबीसीडी वाले आप क्वेश्चन देखो। तो अब यहाँ पर देख लो बच्चों, थोड़ी दिमाग समझने की कोशिश करो। डीई दिया है भाई, ये दिया है जी, डीई एक मिल गया। ठीक है, पी क्यू दिया भाई, पी के बाद ये क्यू। ठीक है, और क्या दिया है भाई? टी यू दिया, टी यू ये दिया है। लेकिन एम यू का कहीं पर भी जोड़ी नहीं, सब एक रिपीटेड नंबर है। मतलब डी के बाद ई आता है, पी के बाद क्यू आता है, टी के बाद यू आता है, लेकिन एम के बाद यू नहीं आता। तो ये वाली जो है समूह का नहीं है। इस तरीके से आपको टिक करना है, बेसिक दिमाग जो है लगाना है आपको झटके के साथ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बनते हैं। अगला, इसमें से कौन नहीं है करके पूछा जा रहा है। अरे चक, तो देख लो इस क्वेश्चन में कौन समूह में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हर किसी में। और ये सब कुछ ऐसा नहीं ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा, जोर देना पड़ेगा दिमाग को। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि इसमें कैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते चलो।
देख लो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज बहुत इजी दिमाग में है। इसके बीच में 40 है, इसके बीच में 40 है, इसके बीच में 40 है, लेकिन इसके ऊपर वाले के बीच में 40 नहीं है ना, 40 नहीं है। एक तो ये दिमाग लगा कि आप इसको टिक आउट जो है कर सकते हो, बट एक चीज दिमाग में लगाओ, जैसे कि इन दोनों को 32 और 8 40, 32 8 40 हो रहा है भाई, इन दोनों को जोड़ दो 25 और 15 को, तो ये भी हो रहा है 40, 25 10 35 और 5 40 हो रहा है। अब यहां पर भाई इसको जोड़ के देख लो, 24 को और 17 को जोड़ दो, 7 4 11 के एक हासिल आई एक, तो ये तो हो रहा है भैया आपका 41 हो रहा है जी। और ऊपर वाले को इसको भी जोड़ के देख लो, इन दोनों को 12 को और 23 को, तो 5 और 3 35 हो रही है। तो एक चीज समझ आ रही है, इसका दो तरीका से आंसर हो सकता है। एक तो बीच में सब 40 होना चाहिए वाले के हिसाब से आप देखोगे तो ये आंसर है, बट आप देखोगे कि बीच बीच दो मतलब लास्ट को जोड़ने से बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो सब में बीच वाला नंबर आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसकी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखने, किसी भी क्वेश्चन को देखने के कई तरीका होते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को इस वे पे देखेंगे कि बीच वाले को जोड़ने से आंसर नहीं आ रहा है, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है भाई, आगे बढ़ते अगला प्रॉब्लम पर। निम्नलिखित प्रश्न में 9 अक्षर दिए गए हैं, 9 अक्षर है इसमें से। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है, देखो जोड़ी बनाना है, यहां पर जोड़ी बनाना है, 3 की जोड़ी बनाना है इस क्वेश्चन। तो कैसे देख लो, यहां पर एक चीज दिमाग लगाओ, कैसे हो सकता है। तो यहां पर ये एक तो लाइन से आने वाला, बट 3 नंबर की नोट हुआ है, तो 3 की जोड़ी बनाना चाहिए। यहाँ पे दे रखा, देखो 1 4 9 की जोड़ी, 3 5 8 की जोड़ी, 7 6 2 की जोड़ी, इस तरह मतलब 3 नंबर को जोड़ी किया गया, तो हम क्या इसको कैसे जोड़ी कर सकते हैं, ये देखो। तो यहां पे देख लो, एक चीज दिमाग लगाओ, एक के साथ, इस एक नंबर के साथ मैं किस नंबर को लूंगा, देखो यहां पर एक ही है, तो एक के साथ देखो, एक ठो बड़ा है और एक ठो छोटा है, एक ठो बड़ा है और एक ठो छोटा है। उसके बाद देख लो ये 3 में और 4 में, एक ठो बड़ा और एक ठो छोटा है। ठीक है, और एक तो ये 9 में, बट ये 9 में ये बहुत ज्यादा हो गया भाई, कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बेबी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ये जो है एफ, छोटा एफ है, ये बच्चों छोटा एफ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन लग रहा था। तो हमारा देखो कैसा रहेगा ये। ठीक है, कैसा रहेगा, एक के बाद 4 और 9 का कैसा वाला जोड़ी बना, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर वाला। तो 1 4 9 वाला मतलब दो ठो में भी 1 4 9 या तो पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। एक अपन ऐसा जोड़ी बना सकते 1 4 9 का, 1 4 9 का, एक बड़ा और एक छोटा का। और मैं कैसे जोड़ी बना सकता हूँ, 2 का, इसमें देखो बड़ा है, 5 में बड़ा है, दोनों कैपिटल है, 7 में 2 5 7, देखो 2 5 7 ये वाला जोड़ी बन रहा है, इसलिए ये वाला सही आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल लागू होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। बोल इसमें से कौन अलग है, शेर बैल बकरी कुत्ता। देखो दिमाग लगाओगे तो लगेगा अपन बैल को पाल सकते, बकरी को पाल सकते, कुत्ता को पाल सकते, तो शेर अलग हो जाएगा, ऐसा दिमाग लगा सकते। एक तरीका से अपन आंसर लगाएंगे तो शेर हो सकता है, शेर हो सकता है। आप पैर के हिसाब से भी लगाओगे तो सबके 4 पैर है, नो डाउट। ठीक है, आप जो है शाकाहारी मांसाहारी के हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हो, कई तरीके से दिमाग लगाने का है। तो यहाँ पर देख लो, बैल को पाल सकते, शेर को भी अब शेर को भी मतलब पालतू जानवर के हिसाब से बोला जाए तो ये तीनों को पाल सकते, लेकिन शेर को नहीं पाला जाता है, उसको जंगली जानवर माना जाता है, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो कि भाई ये तो भी शेर भी लड़का है, बैल भी लड़का है, लेकिन ये क्या है भाई, लड़की है भाई, बकरी मतलब लड़की हो जाएगा, और ये लड़का है, तो इस आधार पर बकरी इसका आंसर हो जाएगा। तो देख मैं बोला ना, रीजनिंग ऐसा चीज है जहां पर आप उस आंसर को कई वे पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसके आंसर करेक्ट आंसर ले लेंगे सी को। ठीक है, क्योंकि शेर को भी पाला जा रहा है। क्लियर है। फिर अगला है भाई, इनमें से जो 3 अन्य से भिन्न है बोल रहा है, तो फटाक से आंसर बता दो भाई इसका। हल खुरपी ट्रैक्टर किसान दिया हुआ है। ठीक है, हल खुरपी ट्रैक्टर किसान दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर हल मशीन है भैया, खुरपी मशीन है भैया,
ट्रैक्टर मशीन भी है, लेकिन किसान तो आदमी है, तो इसकी आंसर किसान हो जाएगा भाई। ठीक है, किसान हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित चार में से तीन किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे है और इस प्रकार वे अपना एक समूह बनाते हैं, उस एक को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। यहाँ पर भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उड़ीसा। तो भैया बिहार राज्य, गोवा राज्य, ये भी राज्य, बट ये राज्य नहीं है, भुवनेश्वर राज्य नहीं है, वो तो वहां की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की? उड़ीसा की है, दैट्स व्हाई भुवनेश्वर इसकी आंसर हो जाएगा। वो अलग कौन है, ये वाला पूछा जा रहा है। अब इसमें से कौन अलग भाई? गिटार, संगीत, पियानो, हारमोन, तो संगीत अलग है भैया इसका, है ना, संगीत अलग है, सब वाद्य यंत्र है, बट वो नहीं है। इसमें से पेड़, जड़, तना, पत्ती, एकदम ऐसा लगेगा इजी तो है, बट वो है नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन अलग हो जाएगा भाई? पेड़ अलग हो जाएगा भाई। क्यों? पेड़ भाई इन सब चीज का, जड़ पेड़ का भाग है, तना पत्ती का भाग है, लेकिन पेड़ अपने आप में बड़ा है, पेड़ है। ठीक है, उन सब चीज में ये है, क्लियर है, इसलिए पेड़ इसकी आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते, इसमें से भारत, जापान, यूरोप, रूस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा भाई, यूरोप हो जाएगा, बाकी सब देश है। निम्नलिखित यहाँ पर देख लो अलग कौन है? जनवरी, मार्च, अप्रैल में, ये दो में भी अगर जनवरी फरवरी को किसी ना किसी के हिसाब से दिमाग लगाना है तो देख लो जनवरी भाई, ये मेरा जनवरी ऊपर है, मतलब 31 है, 31 दिन का महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च भी 31 दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, अप्रैल नीचे पे है बच्चों, मतलब ये 30 का महीना। ठीक है, अप्रैल हो गया, मई ऊपर में है, मतलब ये 31 का हो जाएगा सर। ये याद रखा करो इसको, ऐसा जनवरी गड्ढा है तो 30 का हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा करें। तो देख लो सब में 31 की महीना बच्चों, सब में 31 की महीना, बट किसमें नहीं? अप्रैल में नहीं है, इसलिए इसकी आंसर अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। इसमें से कौन अलग है? बुक, अलमारी, तो अलमारी अलग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसमें से किटन, कोक, पप, कफ, ऐसा दिया हुआ है भाई, तो इस पर बच्चों, ठीक है, इस पर जो कॉक मुर्गा है, ठीक है, बाकी ये सब कुछ जानवर के बच्चों का नाम है, ये जानवर के बच्चों का नाम है ये सब कुछ, लेकिन एक कॉक जो है मुर्गा का नाम है, तो वो जो है जानवर के बच्चे का नाम, बड़े इस मुर्गे का नाम होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया भाई? यहाँ पर उस एक को चुनिए जो तीन आंसर, डी, सी, बी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, देखो यहाँ पर बी, सी, बी के बाद सी, फिर डी आ रहा है, एच, आई, जे जा रहा है, ऐसा जा रहा है इसका, है ना, ये ऐसा गया, ये वाला ऐसा गया, फिर के, एल, एम ऐसा गया, एक्स, वाई, जेड ऐसा गया, एक तो बस पीछे आ रहा, उल्टा आ रहा है, तो इसकी आंसर यही हो जाएगा भाई। देखो सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आराम से आप कर पाओगे भाई। इसमें से अलग कौन है भाई? 13, 12, 15, 21, कौन अलग है बच्चों? कौन अलग है? अब एक चीज तो समझ आ रही है कि एक ही तो क्या है भैया? सम संख्या, इसलिए 12 अलग होता है। ठीक, फिर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, देखो 2 का वर्ग 2 गुड़ी 2 तो 4 आता है, 3 गुड़ी 3 तो 9 आता है, 4 गुड़ी 4 करेंगे तो 16 आता है, 5 गुड़ी 5 करेंगे तो 25 आता है, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, तो इसकी आंसर यही हो जाएगा। इस तरह बेसिक दिमाग लगा के चलना है इस लोग, इतना को आप आराम से जो है बीएड, डीएड और बीएससी नर्सिंग क्लियर कर सकते हो, या जो भी इंट्रेंस एग्जाम दिलाओगे आप लोग वो कर सकते हो। यहाँ पर अब एबीसीडी देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए तो एबीसीडी नोट कर लो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब नंबर पूछ रहा है जी, नंबर के हिसाब से तो एक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 24 और ये 25 और ये 26। तो देख लो एन 14 पर है, बोल रहा है भाई एन 14 पर सही है जी, ये तो सही है जी। क्यू 16 पर, क्यू 17 पर है, ये गलत है ना। एस 19 पर, एस 19 पर सही है भाई, ठीक है। के 11 पर है, सही है भाई। मतलब इस पर गलत नंबर किस पर लगा? क्यू पे लगा हुआ है। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाए। ऐसे ऐसे आप लोगों को दिमाग लेके हुए चलना, ठीक। आगे इसमें से कौन अलग है बोल रहे हैं? एजेड, बी वाई,
CX DG। अब देखो यहीं पे उल्टा वाला, इसलिए मैं बोला था A का उल्टा Z है भाई, सही है भैया ये वाली, ठीक है, ये वाला सही है जी। B का उल्टा Y भी है, ठीक है, ये भी सही है ना। C का उल्टा X है, ये भी सही है जी। C का उल्टा X है, ये भी सही है, लेकिन D की उल्टा Z नहीं है, इसलिए इसकी आंसर ऑपोजिट वाला है, विषम अक्षर कौन सा है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना, क्योंकि ये रीजनिंग बड़ा गेम के जैसे होता है, मजा आता है इसको कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे। इस पर अलग संख्या कौन सा है, 9, 16, 25, 27। जाहिर सी बात है भाई, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, बट ये किसी का नहीं, इसलिए ये इसकी आंसर हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पर देखो, यहां पर कौन अलग है बोल रहे हैं, तो नंबर्स दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो आनाकानी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये अगर सबका अभाज्य गुणनखंड अगर निकाल लोगे तो पूरा का पूरा खेला खत्म हो जाएगा, अगर सबका निकाल लोगे, ठीक है। जैसे ये 361 की अगर मैं बात करूं तो ये 19 का है, ऐसा, ये खेला खत्म इसका, ठीक है, ये खेला खत्म उसका 2 बार। और 125 का मान के चलो अपन निकालते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5, ये 3 बार में आ रहा है। जाहिर सी बात है, एक 2 बार में आ रहा है, एक 3 बार आ रहा है, किसी एक को और करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं शुरू का ही किसको कर लेता हूं, 13, 31 को 3 के पास जाएगा क्या, 3 चौक 12, 13 नहीं जाएगा ये बच्चों, 11 से 11 ट्राई करते हैं, 11 एक कम 11, 2 बाकी तो 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, एक बाकी तो 11, 11 कम 11, फिर 11, 11 में 121, 11 11। तो देखो ये भी 3 बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है, ये भी 3 बार में जा रहा है। इसको एक बार और ट्राई करते हैं, किसको, 729, 729 लिख लिया। ये लास्ट में 9 है, अपन 3 से ट्राई करते, 3 दूनी 6, एक बाकी तो वो बन जाएगा बीच वाला 2, 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 सही है ना, 3 अट्ठे 24, ठीक, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बाकी तो 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, या इसी को मैं सीधा सीधा 9 से करता, 9 से करता, मान चलो ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, देखो सब 3-3 बार में जा रही है, सब 3-3 बार में जा रहा है, ये बस 2 बार में जा रहा है, इसलिए इसकी आंसर 361 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज लगाना पड़ेगा, इसमें से कौन अलग है बच्चों, पैर, हाथ, आंख, नाक, चेहरा, सिर, तो चेहरा सिर हो जाएगा बच्चों, है ना, क्यों भाई, अरे अरे रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पैर हाथ बच्चों, पैर हाथ हो जाए, क्यों, हमारा पैर नीचे पे है, हाथ दोनों का बहुत दूर दूर है, जबकि आंख और नाक आपस में जुड़ा हुआ है, चेहरा, ये मेरा चेहरा और ये सिर आपस में जुड़ा हुआ है, कलाई, ये कलाई और ये उंगली आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये अलग कौन है, पैर और हाथ वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से कौन अलग है बच्चों, मीठा, कड़वा हो सकता है, नमकीन, स्वादिन, कड़वा है, कड़वा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 16 का आंसर देखना पड़ेगा आप लोगों को, 16 का, बहुत अच्छे ढंग से इसको देखेंगे, ठीक है। मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादिन, देखो मीठा एक सबसे अच्छा बात ये, बाकी कड़वा को अपन नहीं खा सकते, नमकीन को नहीं खा सकते, स्वादिन है मतलब अच्छी बात है, तो मीठा हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक। निम्नलिखित या तो उसको भाई बोलने का, अब मान लीजिए चख लिए, चखने के बाद मीठा कड़वा ऐसा लग सकता है, स्वादिन मतलब कुछ नहीं लग रहा है, तो ये भी एक आंसर हो सकता है इसका, ठीक। अब देख लो यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना, इसमें से कौन अलग है, तो एबीसीडी अलग फिर से लिखना पड़ेगा, देन ये आपसे आराम से बना लोगे, इसको करोगे तो एबीसीडी बस आपको अलग से करना, एबीसीडी लिखना पड़ेगा तब भी जाके होगा, वरना मुश्किल, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में अलग, 16 का वर्ग 16 चौक 64 है ना, कुछ ना कुछ से तो ये सेम होगा, 20 पंचे 100 है ना, 20 के पारा में 100 आता है, चलो ठीक है, और 21 में 4,
ये एक है ना, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये भी आता है। 17 एकम 17 34 17 नहीं, 17 चौक 68 4 बार में, ये भी 4 बार में, ये भी 4 बार में, 16 चौक 64 ये भी 4 बार में, लेकिन ये 5 बार में आ रहा है, 20 पंचे 100, इसलिए इसकी आंसर ये होगा। देखो कुछ करते जाओगे कुछ और बन जाएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते चलोगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सब मैं फटाफट क्वेश्चंस देते जा रहा हूं, आप लोग आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे 19 का ये होगा करके, ठीक है। ये 20वां क्वेश्चन से क्या हो सकता है आंसर्स, फटाफट इसको कर लेंगे भाई। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये आज की ये वीडियो अच्छी यूजफुल लगा होगा। तो लाइव क्लास लगाना है कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर बच्चे आप लोग तैयार रहोगे, है ना, तो हम जरूर लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास में कुछ मजा ही आने वाला है रीजनिंग, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे, आंसर्स आप लोगों को देखेंगे, मैं करूंगा आप लोग करोगे, साथ ही साथ मिलकर करेंगे, मजा आ जाएगा। तो लाइव सेशंस के लिए आप रेडी हो कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।